डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह एक अच्छे से थॉट के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे कि ना तन चाहिए ना धन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जीऊं तो इस मातृभूमि के लिए और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12, जो कि गदा बैच का इंग्लिश का चैप्टर है और इसके अंदर आप सीखने वाले हैं करेक्ट स्पेलिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने चैप्टर के अंदर जो इंग्लिश है इसका पूरा सिलेबस और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सिलेबस आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इस सिलेबस के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन चीज़ों के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कंप्रहेंशन पैसेजेस को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ प्रीपोजिशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा आर्टिकल्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। वोकैब को हमने कंप्लीट कर लिया है। वर्ब्स एंड टाइप्स को देख लिया है बहुत अच्छी तरीके से। कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ साथ क्वेश्चन टैग्स को भी देखा है। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, टेंस के फॉर्म्स होते हैं, नाउन्स को भी कंप्लीट किया है, प्रोनाउंस को कंप्लीट किया है। और आज बारी है करेक्ट स्पेलिंग को समझने की। देखिए, जो करेक्ट स्पेलिंग है ना, इसके क्वेश्चंस वोकैब के अंदर भी मैंने कवर करे हैं। तो जिन लोगों ने ये फोर्थ चैप्टर देखा होगा, हो सकता है कि उनको क्वेश्चंस रिपीटेड मिले, लेकिन आपके लिए वो टेस्ट के समान होगा। और जो लोग देख चुके हैं, जो टेस्ट के समान लेंगे और रिवीजन करेंगे। और जिनको करेक्ट स्पेलिंग के बारे में नहीं पता, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि करेक्ट स्पेलिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आप देखेंगे कि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे हम, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। और इसके साथ साथ ये जितने भी चैप्टर्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, चाहे वो सेंटेंस का फॉर्मेशन हो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो, एडजेक्टिव हो, इंटरजेक्शन हो, इडियम्स फ्रेजेस हो, कलेक्टिव नाउन्स हो, नंबर्स हो, जेंडर्स हो, एडवर्ब हो, राइमिंग वर्ड्स हो और सिंगुलर एंड प्लूरल हो, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, करेक्ट स्पेलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और आप लोग बताइएगा कमेंट में ईमानदारी से कि आपकी कितनी स्पेलिंग सही गई है। सबसे पहले स्पेलिंग आप अपने कॉपी में मेरे साथ लिखने की कोशिश करिए, ग्रामर की। लिखिए ग्रामर की स्पेलिंग क्या होगी। GRAMM। क्या ER? गलत, AR होती है। ग्रामर की ये स्पेलिंग होती है। क्या ये स्पेलिंग आपकी सही गई है? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी स्पेलिंग गलत गई है। चलिए दूसरी स्पेलिंग मैं आपके सामने बोलता हूँ। आप लिखिए राइटिंग की स्पेलिंग। राइट क्या हो जाएगी? WRITING। बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा WRITTING। चलिए एक और मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी हम जाने अनजाने में स्पेलिंग्स मिस्टेक्स करते हैं, आपको पता लग जाएगा। ट्यूशन की स्पेलिंग आप लिख करके बताइए। तो क्या होगा? मैं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिए पहले, उसके बाद मैच करिएगा। TUITION, ट्यूशन। बहुत सारे लोगों ने TUTION लिखा होगा। चलिए चौथी स्पेलिंग पूछते हैं। नॉलेज की स्पेलिंग आप मुझे बताइए। तो KNOWLEDGE, नॉलेज। LEDGE, नॉलेज। राइट। इसी तरीके से एक और स्पेलिंग मैं आपसे पूछता हूं और आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या होगी इसकी करेक्ट स्पेलिंग। ओकेजन। ओकेजन की स्पेलिंग क्या होगी? OCCASION, ओकेजन। राइट, ओकेजन की ये स्पेलिंग होगी। बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा SSION, राइट, लेकिन डबल सी आता है। बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा OCASSION, ओकेजन। राइट। इसी तरीके से रिसीव की स्पेलिंग क्या होगी? तो चलिए रिसीव की स्पेलिंग हम लिख लेते हैं करेक्ट। RECEIVE। और बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा RECIEVE लिखा होगा। कुछ लोगों का आई यहाँ पे होगा। तो आप ईमानदारी से बताइए कि आपकी कितनी स्पेलिंग सही गई हैं। राइट। चलिए चार और मैं स्पेलिंग आपसे बोलता हूँ ताकि देखते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं। राइट, इसमें से कितने आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना। राइट, कि 10 में से आपकी कितनी स्पेलिंग सही गई हैं। राइट। और भी, ताकि आप अगर अपने प्रति ईमानदार रहेंगे ना,
तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको स्पेशल इंग्लिश का सेशन लेकर के आऊँगा आपके समर वेकेशन के लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को देखें, सीखें और समझें। राइट, जो लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स देंगे उन लोगों के लिए पक्का मैं बता रहा हूँ समर वेकेशन में इंग्लिश के कोर्सेज में आपको दूंगा। कमेंट बॉक्स में बस ईमानदारी से बताना आप लोग। चलिए एक और स्पेलिंग में आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि आप अचीव की स्पेलिंग क्या लिखी है आपने। देखिए करेक्ट क्या होगी, ACHEIV लिखा है तो आपका गलत है, ACHIEVE अचीव, ACHIEVE अचीव की ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। इसी तरीके से यही तो करेक्ट स्पेलिंग हमें गड़बड़ करा देती है। फॉरेन की स्पेलिंग क्या होगी, तो FOREIGN, ये फॉरेन की स्पेलिंग है। इसी तरीके से चलिए नाइन्थ, 40 की स्पेलिंग बताओ। चलो 40, 40, 40 इसको कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है पता है क्या, FOURTY नहीं होती है यार, FORTY। राइट, आप सोच रहे हो सर हमारी तो लगभग पूरी गलत जा रही है। बहुत छोटी छोटी चीजें स्कूल्स में मैम लोग भी ध्यान नहीं देती कभी कभी तो, और ये आप जब आप देखेंगे तो बहुत सारी गलतियां आप देखोगे कि यार मैं तो बहुत गलत लिख रहा था। चलिए पॉलिटिशियन की स्पेलिंग बताइए मुझे, पॉलिटिशियन की स्पेलिंग आप बताइए मुझे। इसकी स्पेलिंग होती है करेक्ट POLITICIAN, और पॉलिटिशियन में बहुत सारे लोग गलत भी लिखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। देखिए करेक्ट स्पेलिंग की लिस्ट तो बहुत सारी है, और ये पॉसिबल नहीं है किसी एक वीडियो के अंदर 1000 2000 करेक्ट स्पेलिंग्स को बता पाना। मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आपको फोकस करना है किन किन चीज़ों पे। जैसे गवर्नमेंट की स्पेलिंग में आपसे पूछता हूँ तो GOVER क्या होगा, गवर्नमेंट। तो GOVERNMENT होता है करेक्ट स्पेलिंग। तो ऐसे बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं जो मैं भी आपके क्वेश्चंस में दूंगा, और ये वोकैब में भी मैंने करा रखा है क्वेश्चंस। तो जिन लोगों ने वोकैब वाला सेक्शन बहुत अच्छी तरीके से दिया होगा तो उनके लिए चैलेंज है कि 100% सही करें। और ये जो अभी मैंने आपको ये 10 क्वेश्चंस पूछे इसके आंसर्स आपको बताना है, जिसमें पॉलिटिशियन, 40, फॉरेन, अचीव या ग्रामर, ट्यूशंस, ये जो स्पेलिंग्स मैंने आपको बोली हैं कि इसमें से आपके कितने सही गए हैं 10 में से। राइट, और करेक्ट मैंने आपको बता भी दिए हैं कि क्या होंगे। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। राइट, अगर कुछ लोग कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा अपनी करेक्ट स्पेलिंग की गलत कितनी गई हैं, आप पिक्चर्स को क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग रेगुलर फॉलो करते हैं पर्सनल, सबके लिए। चलिए इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज करिएगा कि कितने जो हैं करेक्ट स्पेलिंग गई है, कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए ये करना आप लोग, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे आ जाते हैं कि करेक्ट स्पेलिंग की प्रैक्टिस किस तरीके से हम करने वाले हैं। बहुत सिंपल से वर्ड्स में आपको देने वाला हूँ जो रेगुलर लाइफ में यूज होते हैं, जैसे कि पैसेंट हो गया, नेफ्यू हो गया, स्टमक हो गया, पिजन, वहां भी आपकी प्रैक्टिस होगी। लगभग 10 से 12 भी मैंने प्रैक्टिस करा दी है, और 10 से 15 क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। तो लगभग 30 से हम करेक्ट स्पेलिंग कर पाएंगे इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। और भी मैं बता दूंगा, फ्रेंड की स्पेलिंग गलत करते हैं, फॉरवर्ड की गलत करते हैं, FO लिखते हैं, FO होती है लेकिन लोग लिखते हैं FARWARD लिखते हैं, FORWARD होती है। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, EI का इधर उधर कर देते हैं बच्चे। तो आपको ध्यान देना है। एक्रॉस का क्या होगा, ACC लिख देते हैं, बल्कि होता है ACROSS होता है। तो ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग्स है जहाँ पे आपको फोकस करना है, ध्यान देना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकती है। राइट, तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे बताइए कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है नेफ्यू की। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर B बोला है वो करेक्ट है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। और इसके अंदर पैशेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है, PATIENT, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर पैशेंट। इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें और उसके बारे में चर्चा करें तो आपको समझ आएगा एक चीज बहुत अच्छी तरीके से कि जो थॉट है उसकी स्पेलिंग करेक्ट क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे THROAT, दैट इज अ करेक्ट स्पेलिंग। राइट, ये मिस स्पेल्ड कह लो या करेक्ट स्पेलिंग कह लो, दोनों ही चीजें सेम है। वो कैप के अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करेक्ट
वर्ड्स कौन सा है? स्टमक का। बचपन में आपने याद किया होगा स्टमक की स्पेलिंग, तो STOMACH, स्टमक, राइट। इसी तरीके से अगर हम आगे की तरफ बढ़ें, चीज़ों को देखें, सीखने की कोशिश करें, तो आपको समझ आएगा कि पिजन की स्पेलिंग होती है PIGEON, और बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, पिजन की स्पेलिंग में भी गलतियां करते हैं। चलिए और भी स्पेलिंग्स ले लेते हैं कि ब्रिंजल की क्या होगी, तो BRINJAL, ब्रिंजल, ये ब्रिंजल होगा, GEL नहीं होता है, राइट, ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। मिस स्पेल्स में मैं क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकता हूँ, राइट। जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपने रफ पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चंस के साथ में भेजेंगे ना, उनको मैं एक लिस्ट दूंगा मिस स्पेल्ड की, जिसमें से बहुत सारी एक ही साथ आप देख सकते हो कि क्या क्या कॉमनली मिस्टेक्स होती है, राइट। उन्हीं लोगों को दूंगा जो लोग सेंड करेंगे। तो जिंजर लिखा हुआ है, तो जिंजर की स्पेलिंग क्या होगी? GINGER। तो करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सबसे सटीक और करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको बताना है ब्लैंकेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। यहाँ पे आप देख पाओगे ब्लैंकेट की BLANKET, ब्लैंकेट। इसी के साथ साथ आप देख पाओगे कि करेक्ट वर्ड्स जो हैं, चाहे वो कर्टन की क्या होगी, कर्टन की, कर्टन मतलब होता है जो कर्टन का मतलब होता है जो पर्दे होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कर्टन, राइट। तो यहाँ पे जो है CURTAIN इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से जो ऑप्शन है नाइन्थ के बाद में, टेंथ वाला, कि मिरर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो MIRROR, मिरर, राइट। इसी के साथ करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट वर्ड फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी की स्पेलिंग LIBRARY, लाइब्रेरी इज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे इन सब में से सही जो स्पेलिंग है वही है। इसी के साथ टेम्पल दिया हुआ है, तो TAMPLE, टेम्पल, या फिर TEMPLE, या फिर क्या होगा करेक्ट स्पेलिंग, तो आप देख पाओगे कि टेम्पल होगी TEMPLE, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आपको बताना है स्टेशन की क्या होगी करेक्ट, तो STATION, स्टेशन, राइट। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सा करेक्ट वर्ड होगा, पिलो, PILLOW, पिलो। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं सीजर्स, सीजर मतलब होता है जो कैंची होती है, SCISSORS, सीजर्स, राइट। तो ये होता है सीजर, जिसको आप कह सकते हो कि ये कैंची होगी, इसकी करेक्ट स्पेलिंग कैंची, SCISSORS होता है सीजर्स की। होप की जो चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस के बारे में। देखिए जो हमारा जो मिसस्पेल्ड का टॉपिक था, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए खुद प्रैक्टिस करने की। अगर आप डेली 5 वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करते हैं तो 20-25 डेज में अगर आप करेंगे तो मोर देन 100 से ज़्यादा वर्ड्स आप करेक्ट कर लोगे, जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे डेली 5 वर्ड्स जो रेगुलर लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे कि 40, राइटिंग, ट्यूशंस, ये जो वर्ड्स हैं जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो वहाँ पे उनको आप करेक्ट कर सकते हो। सो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। और अगर आपको हमेशा की तरह आपको बताइए कि अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ज्वाइन लिखना होता है। जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि गदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो गदर, और आपको ये 8770077431 वाला जो नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हाई कर सकते हैं। और वहाँ पे जो डिटेल होगी, आपका नाम और जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम बस लिखना है आपको, ताकि आपको चीज़ें प्रोवाइड हो सकें, आप हमारे नोट्स को ले पाओ, ग्रुप में ज्वाइन हो पाओ। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू so much.